दोस्तों हम लोग डेप्रिसिएशन का पार्ट बी, हमारा ऑलरेडी पार्ट ए मैंने मॉर्निंग में आपको चैनल पे अपलोड कर दिया था। अब मैं पार्ट बी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट बी में मैंने आपको बोला था, देखो डेप्रिसिएशन में तो टोटल 3 टॉपिक है। एक टॉपिक आपका है बेसिकली मशीनरी अकाउंट, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और तीसरा टॉपिक है आपका चेंज इन मेथड। तो मैं अपने पीडीएफ का जो क्वेश्चन 4 करवाने वाला हूं, जो कि 2021 ऑनर्स में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में आपको दोनों मिल जाएगा। देखो, प्लांट अकाउंट भी बोला बनाने के लिए, मतलब मशीनरी अकाउंट। प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बोला बनाने के लिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला 3 साल के लिए, मतलब सब बोल दिया। प्लांट अकाउंट बनाओ मतलब मशीनरी अकाउंट बनाओ, तो पार्टी में हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाना सीख गए। फिर बोला प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ये भी बोला बनाने के लिए, तो ये क्या होता बताऊंगा। फिर बोल रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, ये भी बताओ। साथ ही साथ इस सम्स में क्या बोला गया है कि इन दिसंबर 2020 it was decided to change the method of depreciation and follow the rate of 15% on the diminishing balance method। तो पहले जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो था 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली, मतलब पहले एसएलएम मेथड फॉलो हो रहा था। अब बोलता है भैया एसएलएम नहीं फॉलो करना है, ठीक है। 18-19 में देखो ना, 18-19 में 2018 और 2019 तक, 19 तक, 2019 तक एसएलएम फॉलो हुआ। लेकिन 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 2020 इन द दिसंबर 2020 2020 में कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हम लोग एसएलएम फॉलो नहीं करेंगे। अब हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करेंगे। इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। पहले था 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले कितना था 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब बोल रहा है 2020 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10 नहीं होगा, वो 15 होगा। तो ये जो इकलौता एक सम्स दोनों चीज को कवर कर लेगा, दोनों टॉपिक को कवर कर लेगा। तो मैंने बोला था 3 टॉपिक है, देखो ना पार्ट ए में मैंने आपको बोला था ना टोटल 3 टॉपिक है। तो ये इकलौता आपका ये जो सम्स है ये तीनों टॉपिक को कवर कर लेगा। मशीनरी अकाउंट को भी कवर कर लेगा, प्लांट डिस्पोजल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी कवर कर लेगा, और चेंज इन मेथड को भी कवर कर लेगा। तो ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, और ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया। प्लांट अकाउंट मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप समझेंगे फिर आप लिखेंगे, ठीक है। अभी आप लिखना मत, बस आप समझना समझना। प्रोविजन 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 फॉर डेप्रिसिएशन। तो पहले आपको यह समझना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या। देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से। मान लेते हैं, मैं अपना बात करता हूँ, मान लेते मेरा जो सेंटर है एपीसी, ठीक है ना। तो मेरे सेंटर में एसी मेरा लगा हुआ 1 लाख रुपया का, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो मेरा एसी है ना वो 5 ईयर तक चलेगा, मतलब जिस हिसाब से एसी का कंजम्पशन है वो 5 साल तक चलेगा। मतलब आफ्टर 5 ईयर मुझे न्यू एसी का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होगा मुझे न्यू एसी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, दिन भर चलते रहता है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो सेंटर का एसी है वो 5 साल के बाद चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैंने जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो मान लेते हैं 20% है। कितना है, 20%, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मैं कितना चार्ज करूंगा भाई, मान लेते एसएलएम मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। सेकेंड ईयर में कितना चार्ज करूंगा, 20,000। थर्ड ईयर में कितना चार्ज करूंगा, 20,000। फोर्थ ईयर में कितना चार्ज करूंगा, 20,000। और फिफ्थ ईयर में कितना चार्ज करूंगा, 20,000। तो देखिए 5 साल में मैंने टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 1 लाख रुपया चार्ज किया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्या डेप्रिसिएशन क्या डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंसेस है, आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है। अब आप बताइए, अगर मैं एपीसी का पीएल अकाउंट बनाता हूं और यहां पे लिखता हूं टू सैलरी 10,000 रुपया, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 10,000 का सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। लेकिन
अगर मैंने लिखा टू डेप्रीशिएशन 20,000 रुपया, तो क्या मैंने अपने एम्प्लॉय, सॉरी, क्या मैंने ये डेप्रीशिएशन किसी को पे किया? अरे बोलो ना, क्या ये डेप्रीशिएशन मैंने किसी को पे किया? क्या ये डेप्रीशिएशन मैंने किसी को पे किया? आंसर इज नो। लेकिन अगर मैं अपने पीएल अकाउंट में दिखाता हूं टू सैलरी, तो इसका मतलब क्या है? ये 10,000 रुपया मैंने किसी इंप्लॉय को पे किया, तभी तो मेरा पीएल का खर्चा है। लेकिन अगर मैं दिखाता हूं टू डेप्रीशिएशन, पीएल में दिखाते हैं ना, पीएल में हम लोग टू डेप्रीशिएशन दिखाते हैं ना सर? हाँ सर दिखाते हैं। तो ये मैं लिखूंगा टू डेप्रीशिएशन 20,000 रुपया। क्या मैंने इसको पे किया? नहीं पे किया, लेकिन फिर भी मैं खर्चा दिखा रहा हूं। सोचो ना, ऐसा खर्चा जो मैं कर नहीं रहा हूं, मेरा खर्चा हो ही नहीं रहा है भाई। एसी, बस एसी का मैं बिल भर रहा हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा, मेरा रेंट में आ जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी और रेंट में आ जाएगा। लेकिन क्या एसी का जो डेप्रिसिएशन मैं 20,000 रुपया पीएल अकाउंट में दिखा रहा हूं, नॉर्मली आप जो भी खर्च है आपने, वेजेस पे किया ट्रेडिंग में दिखाया, सैलरी पे किया ट्रेडिंग में दिखाया, रेंट पे किया ट्रेडिंग में दिखाया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया ट्रेडिंग में दिखाया, तो ये सब तो आप पे कर रहे हो, ये सब ये सब पैसा आपके बैंक से कट रहा है। लेकिन आप दिखाते हो टू डेप्रिसिएशन, तो क्या ये 20,000 रुपया आपके बैंक से कटा? नहीं, ये 20,000 रुपया आपके बैंक से नहीं कटा। तो अब करते क्या हो? अब आप क्या कर रहे हो बेसिकली, ये 20,000 आपके बैंक से तो नहीं चल रहा है, ठीक है? तो इस केस में क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने पता क्या किया, ये जो 20,000 रुपया, सॉरी, ये ये जो 20,000, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर दिखा देता हूँ। आपने क्या किया, ये जो 20,000 रुपया है, ये जो 20,000 रुपया क्या किया आपने, ये जो 20,000, ये जो 20,000 रुपया, ये तो आपने पे नहीं किया, तो ये क्या किया आपने, 20,000 रुपया एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया। आप ये 20,000 रुपया एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, ठीक है? ये जो 20,000 रुपया आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है, क्या उस बैंक अकाउंट से डेप्रिसिएशन का पैसा कटा था? नहीं कटा था। तो ये जो 20,000 रुपया है, आपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, ठीक है? तो अब आप बताइए, बैंक बैंक ये मान लो बैंक अकाउंट है, तो फर्स्ट ईयर आप कितना पैसा डालोगे? 20,000। सेकेंड ईयर आप कितना पैसा डालोगे बैंक में? 20,000 रुपया। ये कौन सा बैंक है? ये सेपरेट बैंक अकाउंट है, मतलब डेप्रिसिएशन का जो पैसा है वो तो आपके बैंक से कट नहीं रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने बैंक से एक सेपरेट बैंक में ट्रांसफर करो। जैसे जैसे आप अपने बैंक से एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, पता ना, हर एक एम्प्लॉय का सैलरी अकाउंट होता है, तो आपके बैंक से एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट में पैसा जा रहा था, वैसे ही आपके बैंक से एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। वो बैंक अकाउंट आपका ही है, लेकिन वो सेपरेट है। वो बैंक अकाउंट आपका ही है, वो लेकिन सेपरेट है। तो आपका जो मेन बैंक अकाउंट है, उस मेन बैंक अकाउंट से हर एक साल 20,000 रुपया कट करके एक सेपरेट बैंक में आप ट्रांसफर कर दे रहे थे। क्यों कर रहे थे मैं बता रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर आप कितना ट्रांसफर करोगे सेपरेट बैंक अकाउंट में? 20,000 रुपया। सेकेंड ईयर 20,000 रुपया। थर्ड ईयर कितना ट्रांसफर करोगे? 20,000 रुपया। फोर्थ ईयर कितना ट्रांसफर करोगे? सर 20,000 रुपया। और सर जी फिफ्थ ईयर आप कितना ट्रांसफर करोगे? 20,000 रुपया ट्रांसफर करोगे। तो आफ्टर 5 ईयर आपके सेपरेट बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया? 1,00,000 रुपया आ गया। आफ्टर 5 ईयर आपके सेपरेट बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया? 1,00,000 रुपया आ गया ना? अब मुझे बताओ, आपने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि जो आपका एसी है वो कितने साल चलेगा? 5 साल चलेगा। तो ऑब्वियसली एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे ही 5 साल कंप्लीट हुआ, एसी खत्म, एसी अब नहीं चल रहा है। मान लेते हैं आपका अजम्पशन सही था कि आफ्टर 5 ईयर ये एसी नहीं चलने वाला है। तो आफ्टर 5 ईयर भैया ये एसी खत्म, तो अब आपको नया एसी लेने के लिए एटलीस्ट 1 लाख तो चाहिए। मान के चलते इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा था, तो आपने अगर पिछला बार 1,00,000 रुपया के एसी लगाया था, तो नेक्स्ट टाइम जब आप एसी लगाओगे, अगर पुराना एसी खराब हो गया, तो उसका भी प्राइस कितना होगा? मिनिमम मिनिमम 1,00,000 रुपया होगा ही होगा। तो आफ्टर 5 ईयर आपको कितना पैसे का रिक्वायरमेंट होगा? 1,00,000 रुपया का रिक्वायरमेंट होगा। तो आपने क्या किया, जो एसी का डेप्रिसिएशन था हर एक साल एसी का डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000 रुपया था। तो वो 20,000 रुपया आप अपने बिजनेस का मेन अकाउंट से निकाल के एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो हर एक साल आप सेपरेट बैंक अकाउंट में 20,000 रुपया करके 20,000 रुपया डालते चले गए। तो पूरे 5 साल में आपके बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हो गया? आपका सेपरेट बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हो गया? 1,00,000 रुपया डिपॉजिट हो गया। तो अब आप बताओ,
ये एसी मान लो वर्क नहीं कर रहा है, ये एसी मान लो वर्क नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे, इस एसी को क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। अब इस एसी को रिप्लेस करोगे, रिप्लेस कर रहे होगे। रिप्लेस करने के लिए आपको कितने पैसे का नीड है, 1 लाख रुपए का नीड है। क्या आपके पास 1 लाख रुपया है? हाँ सर, मैंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला था, जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था उतना अमाउंट मैं एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो आपके सेपरेट बैंक में कितना पैसे का रिक्वायरमेंट है? सर मेरे सेपरेट बैंक में 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। सॉरी, मेरे सेपरेट बैंक में कितना पैसा है? मेरे सेपरेट बैंक में 1 लाख रुपया है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली ये 1 लाख रुपया अपना सेपरेट बैंक से निकालोगे और आराम से ओल्ड एसी को रिप्लेस कर दोगे न्यू एसी के साथ। मतलब ओल्ड एसी उठाकर फेंकोगे और ये 1 लाख रुपया निकालोगे और नया एसी लेकर आओगे। तो ये जो आपने सेपरेट बैंक अकाउंट बनाया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। गाइस, ये जो आपने सेपरेट बैंक अकाउंट बनाया, ये जो सेपरेट बैंक अकाउंट बनाया, इसी सेपरेट बैंक अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही अमाउंट आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये सेपरेट बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट आ रहा था? ये सेपरेट बैंक अकाउंट में सर सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा था। ये जो सेपरेट बैंक अकाउंट था, इसमें कौन सा अमाउंट आ रहा था? इसमें सिर्फ 20,000 20,000 20,000 20,000 करके आ रहा था। ये कौन सा अमाउंट था? ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट था। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कौन सा अमाउंट आएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपका सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो सर एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ गए? ये एंट्री हो गया इसका, कि हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट से पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। डेप्रिसिएशन से निकाल के पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पैसा। समझ पा रहे हो? तो अब ये कंपनी क्यों निकालती है? ये कंपनी सेपरेट बैंक अकाउंट क्यों ओपन किया? याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन बोला गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, इसका मतलब आपके पास जो एसेट है, जैसे मेरे पास कौन सा एसेट था? एसी था। तो मैं इस एसी का एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा था। तो हर एक साल का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था, वो मैंने अपना मेन बैंक से निकाला और सेपरेट बैंक में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि मुझे पता था जिस दिन ये एसी खराब हो जाएगा, उस दिन मुझे एक न्यू एसी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है? तो जैसे ही 5 साल के बाद ये वाला एसी डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो मुझे कितने पैसे का नीड था? रिप्लेस करना, नया वाला, मतलब ओल्ड को हटाना, नया वाला लेकर आना है। तो मुझे न्यू एसी लाना है। कितने का रिक्वायरमेंट था? 1 लाख का रिक्वायरमेंट था। तो मेरे सेपरेट बैंक में 5 साल के बाद कितना पैसा? 1 लाख रुपया पैसा है। तो मुझे नीड था 1 लाख रुपए का। मैं इस बैंक से 1 लाख रुपया निकाला और एक नया एसी ले लिया। दैट इज वाई आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया। तो ऑलवेज याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है भाई टू रिप्लेस द ओल्ड मशीन विथ न्यू मशीन। हम ओल्ड मशीन को हटा करके नया मशीन लाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग हर साल एक सेविंग करते हैं। सेविंग का मतलब जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, वो जो डेप्रिसिएशन, बताओ डेप्रिसिएशन आप किसी को पे करते हो क्या? मैं सैलरी पे किया, पैसा बैंक से कट गया। मैंने रेंट पे किया, पैसा बैंक से कट गया। क्या मैंने डेप्रिसिएशन किसी को पे किया? नहीं। वो पैसा तो मेरा बैंक पड़ा हुआ है, वो पैसा मेरा बैंक पड़ा हुआ है। मैंने सिंपली क्या किया, अपना मेन बैंक से निकाला, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डाल दिया, मतलब सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया। हर साल का डेप्रिसिएशन, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन होगा। हर एक साल 20-20 हजार का डेप्रिसिएशन होगा एसएलएम मेथड के थ्रू। तो मैंने वो 20-20 हजार हर एक साल सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, हर एक साल सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया। क्लियर हुआ? अरे बोलो ना, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि जब हमें फ्यूचर में सेम मशीन का रिक्वायरमेंट है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल का जो डेप्रिसिएशन होता है, वो डेप्रिसिएशन वाला पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और उसी सेपरेट बैंक अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इसका एंट्री क्या होता है भाई? याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आएगा, बाई डेप्रिसिएशन। हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलेंगे ना, उसमें क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, क्लियर है? तो हाँ सर क्लियर है। तुम लोग को ना जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री होता है ना, वो जर्नल एंट्री मैं एग्जाम मतलब इसी इसी वाला वीडियो में जर्नल एंट्री तुम लोगों को सिखा दूंगा। क्या क्या नॉर्मली जर्नल एंट्री आता हूँ मैं सिखा दूंगा, ठीक है? ज्यादा नहीं, 3-4 जर्नल एंट्री बनता है, ठीक है? चलो ना अभी सिखा दे रहा हूँ, एक ही जगह सारा जर्नल एंट्री लिख दो तो ठीक हो। जैसे नॉर्मली क्या क्या जर्नल एंट्री आता है, पार्ट ए में मैंने जर्नल एंट्री सिखा दिया था, परचेज का जर्नल एंट्री सिखा दिया था, डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री सिखा दिया था। क्या सिखाया था, जब आप मशीन परचेज करते हो, जब आप मशीन परचेज करते हो तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा बैंक से चला जाता है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है? फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, ठीक है? फिर आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, कब चार्ज करते हो, एट द एंड ऑफ ईयर। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है, एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, ठीक है? तो इस केस में एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मैंने पार्ट ए में तुमको समझाया है क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, सब कुछ मैंने समझाया पार्ट ए वाला वीडियो में, तो जाके देख लेना भाई अगर नहीं देखे हो तो। डायरेक्टली पार्ट बी मत आ जाना, पहले पार्ट ए फिर पार्ट बी। फिर आते हैं भैया, अब जो डेप्रिसिएशन है ना, इसको ट्रांसफर करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर्ड करना पड़ता है, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ता है पीएल अकाउंट में। ये भी कब होता है, एंड ऑफ ईयर में होता है। तो जो डेट होगा वो एंड ऑफ ईयर का डेट होगा। एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री होता है। तो हर साल सेम एंट्री पास करोगे, ठीक है? हर साल सेम एंट्री पास करोगे, हर साल जो एंट्री पास करोगे वो सेम एंट्री पास करोगे, ठीक है? हर साल जो एंट्री पास करो सेम एंट्री पास करोगे। चौथा, चौथा एंट्री देख लो, चौथा एंट्री देख लो। मान लो व्हेन सेल, व्हेन सेल, सेल ऑफ एसेट, ठीक है? सेल ऑफ एसेट, तो जब एसेट सेल करोगे तो लॉस भी हो सकता है, तो लॉस का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सेल करोगे पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस को कहाँ दिखाते, डेबिट साइड दिखाते। अरे लॉस को कहाँ दिखाते हो भैया, डेबिट साइड में दिखाते, इसलिए पीएल लगाया। टू मशीन चला गया, मशीन चला गया ना, तो टू मशीन अकाउंट, ठीक है? एसेट चला गया इसलिए डेबिट में दिखाए। एसेट बेच करके कैश आया, तो कैश आने से कैश बढ़ रहा है, तो कैश एसेट है इसलिए दिखाया डेबिट साइड में। एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट साइड में। अब भाई आपने मशीन बेचा तो कैश आया ना, तो कैश आने से एसेट बढ़ेगा, तो एसेट ऑलवेज डेबिट साइड में। फिर आपको लॉस भी हो गया, तो लॉस और एक्सपेंसेस ऑलवेज कहाँ दिखाता है, डेबिट साइड में। इसलिए एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है ना? पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है? अगर मान लो आपने बेचा, आपको प्रॉफिट हो गया, अगर आपने बेचा तो आपको मान लो प्रॉफिट हो गया, आपको मान लो प्रॉफिट हो गया, ठीक है? तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट वाला, पैसा बेच के आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीन चला गया तो टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, ठीक है? ये पहला एंट्री करोगे। फिर दूसरा एंट्री करोगे प्रॉफिट का, मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, टोल पे। ये दो एंट्री पास करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट में सेल के दो एंट्री पास करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, पैसा आ रहा है मशीन चला गया, पैसा आने से बैंक बैलेंस बढ़ा, मशीन जाने से एसेट कम हुआ, क्रेडिट। फिर दूसरा एंट्री पास करोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ठीक है? तो ये दो एंट्री पास करोगे प्रॉफिट में, ठीक है? क्लियर है? यही सारा सीक्वेंस होता है, मतलब हर एक साल इतना एंट्री पास करना पड़ेगा। ये तो आपको मशीन परचेज करोगे तो ये वाला एंट्री होगा। फिर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। फिर ट्रांसफर, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हो ना, जो भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये आपको करना पड़ेगा, जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है? तो हर साल सेम एंट्री होगा। जब सेल ऑफ एसेट, जब बोला का भैया एसेट बेचे हैं, तो लॉस में बेचेगा तो ये वाला एंट्री पास करना, बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है? और अगर प्रॉफिट में बेचा है तो फिर ये वाला एंट्री पास करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल, ठीक है? आपको अगर लेजर अच्छे से पता है, जो मैं लेजर सिखा रहा हूँ, चाहे वो मशीनरी अकाउंट का लेजर हो,
चाहे वो आप मशीन अकाउंट में प्रॉफिट कहाँ दिखाते थे, मशीन में प्रॉफिट कहाँ दिखाते थे, टू डेबिट साइड में दिखाते थे। अरे ये मशीन अकाउंट था तो प्रॉफिट कहाँ दिखाते थे, डेबिट साइड में दिखाते थे, टू पीएल अकाउंट दिखाते थे। तो अगर आपको लेजर तगड़ा है ना तो आप जर्नल आराम से बना लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल, मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो अगर आपका लेजर तगड़ा है तो आप जनरल बना लोगे, अगर आप जनरल तगड़ा तो आप लेजर बना लोगे। तो कोई एक चीज आप तगड़ा कर लो, आपका आराम से हो जाएगा। तो मैं अभी पूरा का पूरा जितना सम्स कराऊंगा, जितना सम्स कराऊंगा सब में मैं लेजर करा दूंगा। तो लेजर को ही कन्वर्ट कर देना, अगर एंट्री पूछा तो, अगर एंट्री पूछा तो लेजर को ही कन्वर्ट कर देना जर्नल में। ठीक है, क्लियर है वो चीज। लेजर को कैसे कन्वर्ट करोगे दोबारा सुन लो। ये मशीन अकाउंट है, यहाँ पे मान लिखा लिखा हुआ है टू बैंक, टू बैंक आप लिखते हो ना, टू बैंक परचेज ऑफ मशीन। तो एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर सपोज यहाँ पे लिखा रहा बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट, क्या लिखते हैं, सेल ऑफ मशीनरी। ये एंट्री क्या होगा, अगर बाई साइड में है तो डेबिट में दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, क्लियर है ना सर, क्लियर है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने आपको अच्छे समझा दिया। कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों बनाती है, कि कंपनी को सेम मशीनरी 5 साल के बाद 10 साल के बाद जरूरत पड़ेगा, इसलिए कंपनी हर एक साल जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल रही है। तो मान लो 10 साल मशीन चलेगा, तो वो 10 साल तक, 10 साल मतलब हर एक साल, पूरे 10 ईयर, हर साल मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे करके पूरे 10 साल अलग सेपरेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट डाल दिया जाएगा। और पूरे 10 साल का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया, अब 1 लाख रुपया से आप क्या करेंगे, नया मशीन परचेज कर लेंगे। जब भी आपको न्यू मशीन परचेज करना होता है, ओल्ड मशीन को हटाना, नया मशीन को लाना है, तो आप क्या करते हैं, अलग से एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलते हैं और डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप वहां पे डाल देते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। चलिए, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट सेकंड टॉपिक हमारा। अब इसके ये टॉपिक पढ़ाने के बाद डिस्पोजल, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद अब मैं तुरंत आपको बेसिकली ले चलूंगा सम्स में। ठीक है, तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट पहला। ठीक है, दिस अकाउंट, दिस अकाउंट विल बी क्रिएट, विल बी क्रिएट इन द ईयर ऑफ सेल, इन द ईयर ऑफ सेल, जिस ईयर में आपने सेल किया उसी ईयर में बनेगा। ठीक है, दिस अकाउंट विल क्रिएट इन द ईयर ऑफ सेल। मान लो आपने 2020 में मशीन परचेज किया, 2024 में बेच दिया, तो 2024 में आपको प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो दिस अकाउंट विल बी क्रिएट, दिस अकाउंट विल बी क्रिएट इन द ईयर ऑफ सेल, पहला चीज। ठीक है, दूसरा, इन प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, इन प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, इन प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ऑल द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऑल द प्रोविजन, अच्छा प्रोविजन का एक और नाम है एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब एक्यूमुलेट कर रहे थे ना, हर साल डेप्रिसिएशन क्या कर रहे थे, देखो ना, हर साल आप 10,000 रुपए 20,000 करके क्या कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे। तो ये 1 लाख रुपया क्या है आपका, एक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये 1 लाख रुपया क्या है आपका, एक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ऑल द प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी, सॉरी, इन प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ऑल द प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू, रिलेटेड टू सोल्ड मशीन, रिलेटेड टू सोल्ड मशीन, सारा मशीन का नहीं। मान लो आपके पास 3 मशीन था, 3 में से आपने एक बेचा, तो वो जो एक मशीन आपने बेचा है उसका पूरा का पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग शो करते हैं, विल बी शो, विल बी शो। वही बोल रहा है, इन प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ऑल द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू सोल्ड मशीन। आपके पास 3 मशीन है, 3 में से आपने ये वाला बेचा, तो इस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां शो करोगे, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में शो करोगे। और ये प्लांट डिस्पोजल अकाउंट किसके लिए बनाते हो, इन द ईयर ऑफ सेल, जो मशीन बेचोगे उसी का ये बनाओगे। आपने M1 बेचा तो M1 का ही प्लांट डिस्पोजल बनेगा। क्या आपने M2 बेचा, क्या आपने M3 बेचा, नहीं,
तो ना तो M2 का प्लांट डिस्पोजल बनेगा ना M3 का बनेगा, सिर्फ और सिर्फ M1 का प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। और जब आप M1 का प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे ना, तो M1 से रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन है पूरे साल भर का, मान लो 3 साल का था, तो पूरे 3 साल का जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो सब कुछ आप प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में दिखाओगे। किधर दिखाओगे? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड में दिखाओगे। अभी मैं समझ कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी मैं समझ कराऊंगा, ठीक है। तो ये कहाँ दिखाओगे? ये कहाँ दिखाओगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? प्लांट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में दिखाओगे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, सेल ऑफ मशीन का ही बनेगा। जो मशीन आपने सेल किया है उसी का प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बना होगा, वही लिखा हुआ। तो ये मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा था? ये बनता कब है? दिस अकाउंट विल बी क्रिएट इन द ईयर ऑफ सेल। जिस ईयर में सेल किए हो, जिस ईयर में सेल किए हो उसी ईयर में प्लांट डिस्पोजल खोलोगे। अगर मान लो 2020 में आपने परचेज किया और 24 में सेल किया, तो सिर्फ 2024 में ही प्लांट डिस्पोजल अकाउंट खुलेगा। और पॉइंट लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि प्लांट डिस्पोजल अकाउंट किसका बनेगा? जो मशीन आपने सेल किया, जो मशीन आपने सेल किया, मान लो आपने M1 सेल किया तो M1 का ही प्लांट डिस्पोजल बनेगा, सबका नहीं बनेगा, ठीक है। ये था प्लांट डिस्पोजल अकाउंट रिलेटेड से बात। ऐसे ही ऐसे ही एक एक लिखो यहाँ पे थोड़ा सा, ये हम लोग मान के चलते हैं प्लांट डिस्पोजल। एक हेडिंग और डालो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड थ्योरी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो जब भी बोलेगा ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो यहाँ पे 3 अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। 3 अकाउंट, जैसे एक अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए मशीन अकाउंट, जिसको अपने प्लांट अकाउंट बोलते हैं। दूसरा अकाउंट आपको बोलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो तीसरा मशीन है वो आपको बोलेगा प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए। तो 3 मशीन आपको बोलेगा बनाने के लिए, 3 अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए, 3 अकाउंट। जब भी क्वेश्चन आता है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है तो 3 अकाउंट आपको बोलता है बनाने के लिए, 3 अकाउंट। 3 अकाउंट बोलता है बनाने के लिए, ठीक है। तो मशीन अकाउंट में ना ओनली ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू रिकॉर्ड होगा, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू रिकॉर्ड होगा, ठीक है। पहला पॉइंट। मशीनरी अकाउंट में नो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, नो डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। तो जब भी बोलेगा ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो 3 अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक अकाउंट खोलना पड़ेगा मशीन अकाउंट, एक खोलना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्लांट डिस्पोजल, तो प्लांट डिस्पोजल भी खोल देना, ठीक है। तो नॉर्मली 2 अकाउंट तो खोलना पड़ेगा, अगर बेचा है तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। तो मशीन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू रिकॉर्ड होगा। जैसे नॉर्मली हम लोग पार्ट ए वीडियो में देखा था कि मशीनरी अकाउंट में हम लोग लिखते थे बाई डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी अकाउंट के अंदर ही हम लोग लिखते थे बाई डेप्रिसिएशन। पर ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो मशीन अकाउंट है, तो मशीन अकाउंट मान लो मशीन है 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 रुपया ही रिकॉर्ड करोगे। हर एक साल 1,00,000 रुपया करके रिकॉर्ड करोगे, एवरी ईयर 1,00,000 1,00,000 1,00,000 करके रिकॉर्ड करोगे। और जिस ईयर में सेल करोगे उस ईयर में भी 1,00,000 रिकॉर्ड करोगे। तो उल्टा एंट्री करना पड़ेगा, कैसे होगा बताऊंगा भाई। बस ये याद रखना तुम लोग, बस ये याद रखना कि मशीन अकाउंट में ना, मशीन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट ही रिकॉर्ड होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, बात खत्म। मशीन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज करोगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, जो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू है, जो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू है वही रिकॉर्ड करोगे और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ओके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सिर्फ और सिर्फ ओनली डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्ड,
ओनली डेप्रीशिएशन विल बी रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन ही रिकॉर्ड होगा और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये क्या है, सेपरेट बैंक अकाउंट है, एक स्पेशल बैंक अकाउंट है। और इस स्पेशल बैंक अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक साल 20,000 रुपया 20,000 की 20,000 करके डाल रहे थे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन का अमाउंट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। अब प्लान डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है वो मैं क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए बोलूंगा प्रेफर क्वेश्चन 4। हम लोग का जो मैंने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है उस पीडीएफ का क्वेश्चन 4 हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। तो सिंपली मैं बोला प्लान डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है, आप क्वेश्चन 4 को प्रेफर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज देख रहे हो, मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया, मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है कि आपके एग्जाम में देखो आपसे क्या बोला है, प्लांट अकाउंट कैसे बनता, मैंने पार्ट में सिखा दिया। प्लांट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है मैंने अभी सिखा दिया कि जिस ईयर में सेल करोगे उसी ईयर में बनाओगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, कैसे बनता वो भी बता दिया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सिर्फ और सिर्फ आप डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाओ, डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखाओगे और कुछ नहीं दिखाओगे। और मैंने इसका एंट्री भी बता दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आएगा, बाई डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आएगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया है और यही आपका लास्ट बेसिक था। अब हम लोग फटाफट फटाफट सम्स करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सम्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूं और मेन मेन चीज आपको बताता हूं। क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। ठीक है, ऑन 1/1/2018, 1 जनवरी 2018, न्यू प्लांट वॉज परचेज बाय द मिस्टर मिसेस बासु। ठीक है, 1 लाख रुपया। ठीक है, मिसेस बासु ने परचेज किया 1 लाख रुपया। फर्दर सम वॉज स्पेंट ऑन द इंस्टॉलेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइमलाइन डायग्राम बनाते चल जा रहा हूँ। ठीक है, तुमको बोला था टाइमलाइन डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन 4 है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन 4। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार डायग्राम यहाँ से बना देता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन 4 है। ठीक है ना, तो डायग्राम्स क्या क्लियर हो जाएगा। तो 1/1/18 इन्होंने क्या किया, M1 परचेज किया। कितना परचेज किया, सॉरी M1 कितना परचेज किया, 1 लाख रुपया प्लस 5,000 रुपया इंस्टॉलेशन में। तो 1,05,000 का M1 परचेज किया, 1,05,000 का M1 परचेज किया 1/1/18 में। ठीक है, फिर देखो 2018 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हमारा 2018 क्या होगा, इंड हो गया। तो हमारा ईयर यहाँ पे इंड हो गया। जिस दिन ईयर इंड होगा उसका नेक्स्ट दिन क्या होगा, ओपनिंग, इसलिए मैं ओपनिंग लिखूंगा। ये हो गया मेरा 1/1/2019। ठीक है, अब 19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि 1/6/2019 अनदर प्लांट वाज एक्वायर्ड। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये मान लेते ये हमारा सेकेंड थर्ड ईयर होगा, 1/1/18, सॉरी 1/1/20, 1/1/2020 ये मेरा थर्ड ईयर होगा। तो बोल रहा बीच में ही इस दिन ठीक है, क्या हुआ इस दिन, ये कौन सा दिन है सर, ये दिन हमारा है 1/6/2019, 1 जून है ना, हाँ 1 जून 2019 को न्यू मशीन आया विच इज M2। वो कितना का है सर, 65,000 का। कितने का है, 65,000 का है। ठीक है, फिर बोल रहा है 2/10/2020, 2/10/2020। तो भैया 2020 यहां से चालू हुआ, तो 2/10 कब होगा, मान लेते ये पकड़ लेते, ये आपका हो गया 2/10/2020, 2 अक्टूबर 2020। क्या हो गया, फर्स्ट प्लांट was totally destroyed and amount 2500 only was realized by setting the scrap। ठीक है ना, तो जो मेरा फर्स्ट प्लांट था, मेरा फर्स्ट प्लांट क्या था, M1, यही M1 हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। M1 हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। M1 क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। और डिस्ट्रॉयड होने के वजह से जो अमाउंट मिला, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो पूरा का पूरा प्लांट पूरा डैमेज हो गया, तो उसको हमने बेचा, बेच करके हमें जो स्क्रैप में अमाउंट मिला है, हमें जो स्क्रैप में अमाउंट मिला है, हमें जो स्क्रैप में अमाउंट मिला है वो कितना है, 2500 रुपये। अरे भाई प्लांट डैमेज हो गया, तो उसका जो भी स्टील था, जो भी आयरन था, लोहा वगैरह सब हमने बेच दिया, तो हमें 2500 रुपया का स्क्रैप मिला है। अब प्लांट का कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो इसलिए इंश्योरेंस भी नहीं मिला।
फिर क्या बोल रहा है, 20/10, 20/10, एक बार मैं डेट डाल देता हूँ, 20/10 की बात कर रहा, मतलब मान लो इसकी इसकी बात कर रहा है, इस दिन की बात कर रहा है, 20/10, 20 अक्टूबर 2020 की बात कर रहा है, 20 अक्टूबर 2020 की बात कर रहा है, 20 अक्टूबर 2020 की बात कर रहा है। नया सेकेंड हैंड प्लांट उसने परचेज किया है 75,000 का, 7500 स्पेंड किया उसका रिपेयरिंग में, और 2500 उसका पेंट किया उसका इरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब टोटल उसने कितना खर्चा किया उस दिन, 75,000, 7500 प्लस 2500, मतलब उसने उस दिन टोटल खर्चा किया 85,000, ठीक है। तो 20/10, 20 अक्टूबर 2020 को, 20 अक्टूबर 2020 को उन्होंने सेकेंड हैंड प्लांट परचेज किया, तो परचेज कॉस्ट था 75,000, 75,000 रुपया और रिपेयरिंग खर्चा किया, उसके इरेक्शन मतलब उसको उठाने उठाने में पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह में सब 2500 रुपया खर्चा किया, तो टोटल कितना खर्चा किया, 75,000 प्लस 7500 प्लस 2500 मतलब 85,000। तो 20/10/2020 को इन्होंने क्या किया, M3 परचेज किया, M3 परचेज किया कितना, 85,000 का, 85,000 का M3 परचेज किया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इट केम इनटू द यूज, यूज किया है 15 नवंबर को। ओहो, यूज कब किया है सर, इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूँ, ठीक है। यूज किया है 15 नवंबर को, 15 नवंबर को यूज किया, तो भैया जिस दिन यूज किया है ना, जिस दिन यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे AS10 फॉलो हो रहा है, AS10 फॉलो हो रहा है, तो AS10 क्या होता है मैं लिखवा दूंगा, मतलब खरीदा है 20, देखो ना, खरीदा कब है, खरीदा है आपका 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2020 को खरीदा है, और यूज कब किया है, 15 नवंबर को यूज किया है, तो यहाँ पे AS10 अप्लीकेबल होगा, वो मैं दिखाऊंगा तुमको, टेंशन मत लो, मैं एक नोट निकाल दूंगा, अकॉर्डिंग टू AS10 क्या है मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। आगे क्या बोला, थोड़ा क्वेश्चन और पढ़ते हैं ना, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है, depreciation has been provided at a 10% on the original cost annually on 31st दिसंबर, बोल रहा है एवरी 31st दिसंबर को आपको 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दिसंबर 2020 मतलब लास्ट ईयर, इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड फॉलो द रेट ऑफ 15% ऑन द डिमिनिशिंग। तो मतलब क्या है, आपका 18-19 में, ये आपका जो 18-19 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे 1.5, यहाँ पे AS10 अप्लीकेबल हो रहा है, वो मैं थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये लोग मेथड ही चेंज करे, 2020 में मेथड ही चेंज किए थे, ठीक है। तो 2020 में मेथड ही चेंज किए थे, तो यहाँ पे कौन सा मेथड था सर, यहाँ पे SLM मेथड लगेगा, ठीक है, यहाँ पे SLM मेथड लगेगा, ठीक है। फिर 19 से लेकर के 20 यहाँ भी कौन सा मेथड लगेगा, SLM मेथड लगेगा, और 20 से लेकर के जहां से मैं पेन का कलर चेंज कर दिया, 20 से लेकर के पूरा 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 2020 में ये कौन सा मेथड लगेगा, WDV मेथड लगेगा। तो मैंने पूरा का पूरा डायग्राम आपको समझा दिया। आपको एक चीज बता रहा हूँ, पहले क्या होता था ना, पहले होता था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और एक होता प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो आज के टाइम पे ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पता क्या बोलता है, बोलता है कि अगर मेथड 2020 में चेंज हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या बोलता है, अगर 2020 में कोई मेथड चेंज हुआ तो आपको दोबारा 18-19 सबको चेंज करना पड़ेगा। ये पहले हुआ करता था, अब ये चेंज हो चुका है। अब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव फॉलो करते, मतलब फॉरवर्ड फॉलो करते। जिस ईयर में चेंज हुआ, अगर 2020 में चेंज हुआ है तो 2020 से अब हम लोग WDV फॉलो करेंगे, उसके पहले जो फॉलो करते थे वही रहेगा। तो अगर आपने डिसीजन लिया 2020 में, तो 2020 एंड 2020 के बाद ऑन और आफ्टर 2020, 2020 एंड ऑनवर्ड्स मतलब 2021 22 23 में अब हम लोग क्या फॉलो करेंगे, WDV फॉलो करेंगे। पर उसके पहले डिसीजन के पहले कौन सा मेथड था, SLM। तो 18-19 में SLM फॉलो करेंगे, और 2020 से हम लोग WDV फॉलो करेंगे, ठीक है सर, ठीक है ना, हाँ सर ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं सर, यहाँ पे आ जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। क्या क्या अकाउंट बोला बनाने के लिए, प्लांट अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट कब बनाएंगे, इन द ईयर ऑफ सेल, मतलब 2020 में बनेगा। अरे बोलो ना, प्लांट अकाउंट कब बनाते हैं, इन द ईयर ऑफ सेल, तो जिस ईयर में सेल किए हो। देखो ना, आपका 2020 2000 इन द ईयर ऑफ सेल या इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रॉय, जिस दिन डिस्ट्रॉय हो गया था। तो कब प्लांट कब खत्म हुआ, चाहे सेल करके प्लांट को खत्म कर दो, या प्लांट डैमेज हो गया तब भी तो प्लांट खत्म। तो प्लांट जब भी नो यूज, अगर सेल कर दोगे तो क्या प्लांट को यूज कर पाओगे, नहीं। क्या प्लांट
अगर डैमेज हो गया तो क्या उसको यूज कर पाओगे? नहीं। तो जिस ईयर में प्लांट सेल होता है या जिस ईयर में प्लांट डिस्ट्रॉय होता है, उसी ईयर में हम लोग प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है सर, ओके। तो यहां पर आते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले अपने क्या ओपन करेंगे? मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले सर ओपन करेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट मैंने पार्टी में समझाया था, पार्टी वाला वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है भाई। प्लीज वीडियो को शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना। हम लोग फटाफट लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग फटाफट डाउट क्लास लेंगे। अभी मैं डाउट क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मैं डाउट क्लास कल परसों से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके एग्जाम तक मैं सारे डाउट सॉल्व करा दूंगा, वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। ये आपका मशीन अकाउंट हो गया, ये आपका मशीन अकाउंट हो गया, ये आपका मशीन अकाउंट हो गया, ठीक है सर। ये आपका मशीन अकाउंट हो गया, ठीक है। मैं डेट भी डाल देता हूँ, डेट वाला कॉलम बना देता हूँ, डेट वाला कॉलम बना देता हूँ। ये हमारा डेट वाला कॉलम है, ठीक है। अब मैं बना देता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक प्लांट डिस्पोजल अकाउंट खुलेगा, ये भी बना देता हूँ छोटा सा। तो ये हमारा प्लांट डिस्पोजल अकाउंट हो गया, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। आप लोग लीजिएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये आपका हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब मैं यहाँ बना दें मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं यही क्वेश्चन आपको डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कब परचेस किया था सर? 1/1/18, 1/1/18 को परचेस किया था। तो सिंपली एंट्री क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। ये हो गया 2018, यहाँ हो गया 1/1, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, ये हमारा बेसिकली क्या हो गया? M1 हो गया सर, 1,05,000 रुपया, ठीक है। मशीन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर 18 में कोई और एंट्री है? नहीं, 18 में कोई एंट्री नहीं है, 19 चालू हो गया। तो 18 को क्लोज करते हैं। अब 18 को क्लोज करते हैं, कैसे क्लोज करोगे? देखो 1,05,000 है, 1,05,000 है, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1,05,000, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1,05,000। अब 2018 का ईयर एंड 31 दिसंबर, क्या लिखोगे? बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी कितना भैया? 1,05,000, 1,05,000 बाई बैलेंस सी डी 1,05,000, ठीक है। ओके क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब लिखोगे यहाँ पे 2019 1/1, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1,05,000, 1,05,000, ठीक है। मशीन अकाउंट 2018 का बना दिए। अब आइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मैंने क्या बोला था? हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? 2018 31 दिसंबर, क्या लिखेंगे? बाई, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होगा? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे दिखाओगे डेप्रिसिएशन? 1,05,000 है, उसका 10%, क्योंकि 18-19 में एसएलएम है, तो कितना होगा? 10,500, 10,500। अब इसको भी क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो। अरे 10,500 होगा, 10,500, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2018 31 दिसंबर 2000, सर अरे यहाँ पे लिखना था 31 दिसंबर, टू बैलेंस सी डी 10,500। बस क्लोज करना, क्लोज करना तो आपको आता ही है, अकाउंट को क्लोज करना आपको आता है। अब इसको आप क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या आएंगे भैया? 2019 आएगा, 1/1, 1/1, क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी कितना आएगा? 10,500,
500 आएगा। क्या प्लांट डिस्पोजल अकाउंट आएगा? नहीं। 2020 में प्लांट डिस्ट्रॉय है तभी आएगा, तब नहीं आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। ठीक है, आते हैं अब 2019। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायग्राम से सारा बना रहा हूँ। अब देखो 19 चालू हुआ, 19 में एक एंट्री है, देखना इसके बीच में एक ही एंट्री है। 19 ये पूरा ईयर है ना, अरे 19 से लेकर के 20, ये 20 का ओपनिंग है तो 19 का एंडिंग होगा। ठीक है, तो ये पूरे साल भर में एक एंट्री है विच इज 1/6/2019 नया प्लांट परचेज किया गया M2। 1/6/2019 को नया प्लांट परचेज किया गया, तो 1/6/2009, 1/6 तो 1/6 2019 में नया प्लांट परचेज किया गया। तो टू बैंक अकाउंट विच इज M2 कितने परचेज किया गया? 65,000 परचेज किया गया। ठीक है, और कुछ 2019 में एंट्री है नहीं, तो आप इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1,70,000। अरे बोलिए ना कितना हो जाएगा? 1,70,000। ठीक है, 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, 1,70,000। ठीक है, अब यहाँ 2019 31 दिसंबर खाली क्लोज करना मेरे को। पाई बैलेंस CD कितना आएगा भैया? 1,70,000, 1,70,000। अब यहाँ आ जाएगा 2020 1 जनवरी, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। ठीक है, टू बैलेंस BD M1 M2। M1 कितना है? 1,05,000। M2 कितना है? 1,65,000। दोनों को ऐड करके दिखा देंगे 1,70,000। ऐसे दिखाओगे जैसे मैंने बोला, ऐसे दिखाना है, ऐसे ही दिखाना है भैया, सब कुछ क्लियर क्रिस्टल। ठीक है, सब कुछ क्लियर क्रिस्टल दिखाना है। ठीक है, अब 2019 का मैंने मशीन अकाउंट पूरा क्लियर कर दिया। 2019 का तो मशीन अकाउंट मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब 1,70,000 पे अपने डेप्रिसिएशन में निकालना है, तो आएंगे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। चलिए डेप्रिसिएशन निकालते 19 का। तो आपने डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, तो 31 दिसंबर क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अरे बोले ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहला आएगा आपका M1। M1 कितना था सर? M1 कितना था? 10,500, क्योंकि आपको पता है M1 आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे लॉन्च होता है और ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालते हो। तो 1,05,000 था M1 1,05,000 था। देखो M1 कितना था? 1,05,000, वो भी ओपनिंग डेट में। तो इंटू कर दोगे 10%, कितना आएगा? 10,500। तो यही पूरे साल भर चार्ज करोगे 10,500, क्योंकि ये SLM है ना, SLM बोलता हम ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 1,05,000। तो 1,05,000 पे 10% कितना होगा? 10,500। तो M1 आएगा आपका 10,500। M1 कितना आएगा सर? 10,500। M1 कितना आएगा? मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, 1,05,000 का 10%, तो कितना आ जाएगा? 10,500। ठीक है ना, अब चलेगा ना। अब बात करते हैं M2 कितना था सर? 65,000 था M2, इंटू 10%, इंटू M1 परचेज कब किया गया? सॉरी, M2 परचेज कब किया गया? 1/6, तो 1 जून से लेकर के 31 दिसंबर, कितना? 7 महीना हो गया। तो 7 इंटू 12, 7/12, तो 65,000 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ रहा है? 3792, 3792। बोले ना M2 कितना आ रहा है सर? 3792। अब ऐड करिए 10,500, 10,500 प्लस 3792 कितना आ रहा है? 14,292। कितना आ रहा है? 14,292, 14,292। ये हो गया M2 का, ये हो गया M2 का। तो M1 का डेप्रिसिएशन आया 10,500, M2 का डेप्रिसिएशन आया 37,092, 37,792, 3,792। दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 14,292। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं। तो इसको क्लोज करोगे तो 10,500 प्लस 14,292। तो देखो ना, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना एकुमुलेट हुआ? 14,292। फर्स्ट ईयर में कितना एकुमुलेट हुआ था? 10,500। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरे 2 साल में आपने सेपरेट बैंक अकाउंट मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना पैसा डाल दिया? 24,792, 24,792, 24,000, 24,792 ये आपने डाल दिया, 24,792 आपने डाल दिया। ठीक है, 24,792। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2019 31 दिसंबर
टू बैलेंस डी कितना आएगा 24,792। अब यहाँ आ जाएगा 2020 इसका एक एक बाई बैलेंस बीडी क्या आएगा बाई बैलेंस बीडी कितना है बाई बैलेंस बीडी 2424792। याद रखिएगा प्रोविजन जो अकाउंट होता है ना ये लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि आप सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रखे हो खाने पीने के लिए क्या नहीं, 10 साल के बाद 5 साल के बाद उस पैसे का यूज करोगे तो आपको उस पैसे का एसी लेना है या कोई मशीनरी लेना है तो आप सेपरेट बैंक अकाउंट में जो पैसा रख रहे थे वो फ्यूचर में आप यूज करोगे, फ्यूचर में आप नया मशीन को परचेज करने में वो वाला पैसा इस्तेमाल करोगे। तो फ्यूचर में तो आपको पे करना है नया मशीन के लिए, तो जो चीज फ्यूचर में पे करना है वो आपके लिए क्या होता है लायबिलिटी। इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है लायबिलिटी होता है। ठीक है याद रखिएगा। ओके इसलिए इसका बाई बैलेंस बीडी आ रहा है क्योंकि प्रोविजन फॉर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी आ रहा है। ठीक है ठीक है सर। चलो अब हम लोग अब 2020 का खेला चालू करते हैं। 2020 में क्या हुआ, 2020 में एंट्री यहाँ से चालू होता, पहले ये वाला एंट्री समझेंगे, ये वाला एंट्री समझेंगे। 2 अक्टूबर 2020 को 2 अक्टूबर 2020 को प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। तो 2 अक्टूबर मतलब प्लांट खत्म हो गया। तो प्लांट अगर खत्म हो गया तो देखो ना, जब प्लांट परचेस किए थे तो डेबिट साइड में, तो जब प्लांट खत्म होगा तो कहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। जब हमने M1 परचेस किया था, जब M1 परचेस किया था तो कहाँ लिखा था डेबिट साइड में। अब बोल रहा है जो हमारा M1 है वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो परचेस किया था तो डेबिट साइड में, अब इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा 2020 और 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब आप मशीन सेल करोगे या डिस्ट्रॉय करोगे तो एक अकाउंट ओपन करोगे, उस अकाउंट का नाम है प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बाई प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। और M1 का प्राइस कितना था 1,05,000, पूरा 1,05,000 दिखाओगे, पूरा 1,05,000, पूरा 1,05,000, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो हमारा मशीन अकाउंट खुलता है इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो मशीन अकाउंट खुलता है उसमें ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट दिखाते हैं। देखिएगा मैंने नोट लिखाया था, देखो मैंने यहाँ पे नोट लिखवाया था, कहाँ गया देखिए, देखिए नोट लिखा था ना कि ओनली ओरिजिनल वैल्यू रिकॉर्डेड नॉट डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड। ठीक है, इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा वैल्यू पहले जब खरीदे थे तो डेबिट, और जब प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा का पूरा वैल्यू खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। तो हमारा डेबिट कितना था 1,05,000, हमारा क्रेडिट कितना हो गया 1,05,000। तो डेबिट इक्वल टू क्या होगा क्रेडिट। तो कोई चीज अगर डेबिट है उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा 1,05,000 से। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 1,05,000 से। तो जैसे ही हमने मशीन अकाउंट में क्या ओपन कर दिया इसको खत्म करने के लिए प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, तब प्लांट डिस्पोजल अकाउंट पिक्चर में आ गया। तो अब प्लांट डिस्पोजल में क्या आएगा, मशीन में है बाई प्लांट डिस्पोजल, तो प्लांट डिस्पोजल में क्या आएगा टू मशीन। तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में आएगा भैया 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या आएगा 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2020 टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, बोले ना टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट कौन सा भैया M1 कितना है 1,05,000, 1,05,000। ठीक है ना। अब ये मशीन तो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमको इस मशीन का क्या निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। अब आप बताइए आपका ईयर कब चालू हुआ, आपका ईयर चालू हुआ इस दिन 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 से लेकर के 2 अक्टूबर 2020 तक कितना मंथ हुआ, कितना मंथ हुआ भाई, 2 दिन छोड़ सकते हो तो 2 दिन छोड़ो ना, नवंबर अक्टूबर दिसंबर सितंबर तक। अरे 2 अक्टूबर ना, तो अक्टूबर का लास्ट मंथ क्या था सितंबर, तो मतलब पूरे 9 मंथ का क्या निकलेगा डेप्रीशिएशन। तो किस प्लांट का, जो प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ था, जो प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ था इसका क्या निकलेगा पूरे 9 मंथ का डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन तो कैसे निकालोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहाँ गया प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ऐसे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में तो देखो डेट डाल देता हूँ 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2010 क्या लिखेंगे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट,
किसका डेप्रिसिएशन अकाउंट है? M1 का, M1 का, M1 का। ठीक है, तो अब आप बताइए M1 का निकालना है, तो M1 का हमको पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट। तो इसके लिए सिंपली हम मैं एक वर्किंग नोट तुमको दिखा रहा हूँ, वर्किंग नोट 1। क्या दिखाऊंगा? वर्किंग नोट 1। तो चलो वर्किंग नोट 1 दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी, WDV, WDV ऑन 1/1/18, WDV ऑन 1/1/18, कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना था? 1,05,000। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2018 एंड 2019, क्योंकि एसएलएम मेथड डायरेक्टली मैं दिखा दे रहा हूं। तो 1,05,000, तो यहाँ पे 2018 कितना था? 10,500, और 2019 का भी कितना था? 10,500। तो कितना हो गया भैया? 10,500, 21,000 हो गया, 21,000 हो गया। तो 1,05,000 माइनस 21,000 कितना हो जाएगा? 84,000। तो ये जो 84,000 आया है, ये आपका आया है WDV ऑन 1 जनवरी 2020। ये 2020 की वैल्यू है। अब हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर कितना मंथ? 9 मंथ, 9 मंथ, डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। तो भैया 84,000 हमारा 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से लेकर के 30 सितंबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को तो डिस्ट्रॉय होगा, तो 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो 84,000 इंटू 9/12 इंटू, अब 2020 में कौन सा रेट होगा? कौन सा रेट होगा 2020 में? कौन सा रेट होगा? अरे बोलो ना, 2020 में कौन सा रेट होगा? एसएलएम नहीं, WDV वैल्यू फॉलो करेंगे, क्योंकि 2020 से ये लोग मेथड चेंज कर दिए। 2020 से ये लोग मेथड चेंज कर दिए, तो 2020 में हम लोग अब WDV फॉलो करेंगे, WDV फॉलो करेंगे। तो अगर अगर पता है, अगर मेथड चेंज नहीं होता, गाइस ध्यान रखिएगा, अगर मेथड चेंज नहीं होता तो सिंपली हम लोग क्या करते? यहां पे क्या लिखते? ओरिजिनल कॉस्ट लिखते, 1,05,000 इंटू 9/12 इंटू करते 10%। ये होता अगर मेथड चेंज नहीं होता। तो एसएलएम मेथड फॉलो हो रहा तो एसएलएम ही फॉलो करते। तो एसएलएम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में निकालते। तो 1,05,000 इंटू 9/12 मतलब 9/12 इंटू कितना परसेंट था? 10%, तो 10% करते। सिंपल, समझ में आया? समझ में आया? हाँ से समझ में आया। लेकिन यहाँ मेथड चेंज हो गया, इसीलिए जब भी WDV 2020 में कौन सा मेथड फॉलो करने के लिए बोल रहा है? बोल रहा है WDV फॉलो करना है 2020 में, 18-19 में एसएलएम है, 20 में WDV फॉलो करना है। ठीक है, वो भी 15% के हिसाब से। दैट इज वाई मैंने क्या किया? WDV पे जो WDV वैल्यू आया है उस पर हम फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है डिमनीजिंग में हम लोग हमेशा WDV वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मेरा जो WDV वैल्यू आया, मैं इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। तो 84,000 इंटू 9/12, ठीक है, इंटू हो जाएगा 15%। तो कितना हो जाएगा? 84,000 इंटू 15% इंटू 9/12 कितना हो रहा है? 9450। क्या हो जाएगा? 9450। ठीक है, 9450। ठीक है, तो 84,000 माइनस 9450 कितना आ जा रहा है? 74,550। लेस कर देंगे स्क्रैप रियलाइज्ड, स्क्रैप रियलाइज है। M1 बेच के कितना आया था? 2500 बेच के आया था, 2500 बेच के आया था। तो इसमें से 2500 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 72,050 रुपया। 72,050 रुपया ये हमारा हो गया लॉस, ये हमारा हो गया लॉस ऑन डिस्ट्रॉयड, लॉस ड्यू टू डिस्ट्रॉयड, लॉस ड्यू टू डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड वजह से हमारा लॉस हो गया 72,050 रुपया। ठीक है, 72,050 रुपया हमारा लॉस हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो पैसा मिला था वो हम माइनस कर दिए, तो इतना रुपया हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, तो हमारा ये डेप्रिसिएशन हमको दिखाना पड़ेगा 9450। तो ये जो डेप्रिसिएशन है 9 मंथ का, वो तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? अब 9 मंथ का डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन 9 मंथ का दिखा रहे हैं। कितना दिखा रहे हैं सर? 9450, 9450। ठीक है, अब एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, जब M1 था, जब तक M1 नहीं बिका था, तब तक हम लोग M1 का डेप्रिसिएशन कहाँ दिखा रहे थे? क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे। देखो ना, जब ये M1 है ना, यही तो हमारा M1 है, 10,500, ये जो 10,500 के हमारा M1 है, मशीन 1 है। तो जब मशीन नहीं बिका था, जब मशीन हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, तो उसका डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे दिखा रहे थे। देखो ना, क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे, क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं।
दिखा रहे थे। बट इस दिन हमारा पूरा का पूरा प्लांट खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब इसके इम्पैक्ट को खत्म करना पड़ेगा, इसके जो इम्पैक्ट है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज, जब जब प्लांट यूज में था तो डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे क्रेडिट साइड से। लेकिन जब प्लांट अब यूज में नहीं है, प्लांट अब यूज में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्लांट से रिलेटेड जितना भी पैसा डिजर्व, मतलब सॉरी, उस प्लांट से रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन हमने साइड में इकट्ठा किया था, अब उसको निकालना पड़ेगा। भाई डेप्रिसिएशन, तुम बताओ नेक्स्ट ईयर 2021 में क्या M1 का डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन में डालोगे? नहीं सर, 2020 में तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब 2020 में डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो तुमने सेपरेट बैंक अकाउंट खोला था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे, अब वो सेपरेट बैंक अकाउंट से M1 का जो पैसा हो निकालना पड़ेगा। तो जब पैसा डाले थे तो क्रेडिट, निकालने के लिए डेबिट, तो अब हमें करना पड़ेगा डेबिट। डेबिट तो 2/10/2020 क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और सारा का सारा पैसा कहां ट्रांसफर करोगे, टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो 2018 में कितना था, 10,500 का पैसा। 2019 में कितना ट्रांसफर किए थे, 10,500 का पैसा, प्लस 2020 में कितना पैसा ट्रांसफर किए थे, 9450, 9450। तो आप देखिए ना, आप देखिए ना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, विच इज योर सेपरेट बैंक अकाउंट। तो इस सेपरेट बैंक अकाउंट में M1 का कितना पैसा आया था, 10,500 आया था 2018 का, फिर 10,500 आया था 2019 का, फिर 9450, ये भी तो डेप्रिसिएशन का पैसा है, ये आया था 2020 का। यही तीन पैसा तो आया था, यही तीन पैसा तो आया था, यही तीन पैसा तो आया था। अब ये तीन पैसा हम निकालेंगे। तो जब पैसा डाले थे क्रेडिट साइड में, देखो ना, पैसा डाले थे क्रेडिट साइड में, अब ये प्लांट खत्म हो गया, तो उस अकाउंट से मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से अब हम पैसा निकालेंगे। तो जब डाले थे तो क्रेडिट साइड से, निकालने के लिए डेबिट साइड, तो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। तो अब ऐड करो ना, ऐड करो ना, 10,500, 10,500 9450 कितना, 30,450, 30,450, 30,450 कहाँ लिखोगे, 30,450, 30,450। तो अब लिखियो, देखो ना यहाँ पे क्या लिखियो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टू प्लांट डिस्पोजल, तो प्लांट डिस्पोजल में क्या लिखोगे, बाई, यहाँ पे लिखोगे, डेट डाल देते हैं 2/10/2020 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना सर, कितना सर, 30,450, 30,450। अच्छा स्क्रैप आया था ना, तो स्क्रैप आया था, तो स्क्रैप का एंट्री क्या होता, स्क्रैप का एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट डिस्पोजल, मतलब प्लांट खत्म हो गया। तो जब आप कोई चीज बेचोगे, जब कोई बेच, पैसा तो आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट डिस्पोजल। अरे स्क्रैप बेचने का एंट्री क्या होता है, जो आपने स्क्रैप बेचा था 2,500 रुपया का, देखो ना डायग्राम में लिखा था ना, डायग्राम में लिखा था कि आपने स्क्रैप बेचा था, डिस्ट्रॉय होने पे जो बचा था स्टील लोहा आपने बेच दिया, तो कितना आया, 2,500 रुपया आया। तो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट डिस्पोजल, ये एंट्री होता, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, प्लांट चला गया टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। तो प्लांट डिस्पोजल में क्या आएगा, बाई बैंक अकाउंट, तो सेम डेट को क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट स्क्रैप रियलाइज्ड, कितना आएगा सर, 2,500 आएगा, 2,500 आएगा। अब सिंपली क्या करोगे, आप इसको ऐड करोगे, 10,500, सॉरी 1,05,000, 1,05,000, तो 1,05,000 माइनस 30,450 माइनस 2,500, कितना आ रहा है, 72,050। तो देखो ना 72,050 यहाँ भी आया था ना, 72,050, यही आया था ना 72,050, देखो यहाँ भी आया 72,050। तो यहाँ पे डालेंगे भैया इसी डेट को, बाई बाई लॉस ऑन एक्सीडेंट, बाई लॉस ऑन एक्सीडेंट और ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। जो भी लॉस होता है हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है, तो जो ये 72,450 था, अब क्या लिख देंगे, बाई बाई लॉस ऑन एक्सीडेंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब जब तक मशीन जिंदा है, मतलब जब तक आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसका डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट साइड में डाल रहे हो। देखो ना 10,500 क्रेडिट साइड, 10,500 क्रेडिट साइड, फिर 10,500 9,450 क्रेडिट साइड।
लेकिन जब वो मशीन अब यूज में नहीं है, मतलब आपने सेल कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब वो मशीन यूज में नहीं है, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे। तो जब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे तो प्लांट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या M1 का डेप्रिसिएशन जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो वो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना है, जो सेपरेट बैंक अकाउंट बना है, अब उससे पैसा निकाल लो। तो पैसा डाले थे क्रेडिट में, निकालने के लिए डेबिट कर दिए टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि जो भी प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ है उसके लिए एक अकाउंट खोलेंगे विच इज प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। तो जो भी पैसा था कहां डाल देंगे? प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में। फिर प्लांट डिस्पोजल अकाउंट को मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। तो मशीन प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में क्या आया? टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन हमने लिखा था बाई प्लांट। मशीन में जब प्लांट आया था तो डेबिट, स्क्रैप या सेल करने से क्या करेंगे? क्रेडिट। तो मशीन में लिखे थे बाई प्लांट डिस्पोजल, तो प्लांट डिस्पोजल में क्या लिखेंगे? टू मशीन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखे थे? टू प्लांट डिस्पोजल। तो प्लांट डिस्पोजल में क्या लिखेंगे? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। स्क्रैप करने से पैसा क्या आया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट डिस्पोजल। तो प्लांट डिस्पोजल में क्या हो गया? बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। इसको ऐड किए, इन दोनों को माइनस किए, जो बच गया उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए एक्सीडेंट बोल करके, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके, क्लियर है। अब देखो ये M2 तो खत्म भैया, ये तो इसका बात तो खत्म हो गया। अब हमारे पास दो मशीन बचा हुआ, विच इज M3 बचा हुआ और M2 बचा हुआ। तो अब M2 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि M2 तो भैया 2020 में पूरे साल चला है। फिर M3 भी आपने परचेज कर लिया है, तो पहले M2 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पहले M2 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। M2 M2 M2, अच्छा प्लांट डिस्पोजल हो गया ना। चलिए यहाँ पे पहले M2 का प्लांट डिस्पोजल, यहाँ पे M2, यहाँ पे 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले M2 M2 देखो भैया, M2 हमारा क्या है? M2 हमारा क्या है? 65,000 का था, 65,000 का था। अब M2 के लिए ना मैं सिंपली इसके एक अकाउंट डाल दे रहा हूँ, इसके लिए एक वर्किंग डाल दे रहा हूँ विच इज वर्किंग नोट 2, ठीक है। बढ़िया वर्किंग नोट डाल दे रहा हूँ। चलिए वर्किंग नोट 2 डालते हो। वर्किंग नोट 2 डेप्रिसिएशन, एयर पेन नहीं चल रहा, डेप्रिसिएशन फॉर M2 एंड M3, जो नया मशीन आपने परचेज किया, ठीक है। तो पहले मैं M2 का निकालता हूँ। M2 कितना था? 65,000 का था। 65,000 में से 65,000 में से याद करो WDV वैल्यू पे निकालते हैं। अगर ये SLM मेथड होता 2020 में अगर SLM मेथड होता तो हम लोग 65,000 पे डायरेक्टली 10% करते। लेकिन 2020 में ये कौन सा मेथड है? WDV मेथड है। तो WDV मेथड क्या बोलता है? जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज की हो माइनस कर दो। तो ये आपने कब परचेज किया था? ये M2 आपने कब परचेज किया था? 2019 में परचेज किया था। तो 19 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किए हो माइनस कर दो, तो आ जाएगा WDV वैल्यू, ठीक है। तो 19 में आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? 19 में देखो 2019 में M2 पे आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? 3792। बस ये 3792 माइनस कर दो, 3792 माइनस कर दो, 3792 माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है। तो देखो ना, ये आपने कब परचेस किया था? ये आपने परचेस किया था 2019 में। तो 2019 में से 2019 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगा हमारा न्यू WDV वैल्यू आएगा। और यही न्यू WDV पे चार्ज होगा 15% का डेप्रिसिएशन, इनटू कर दोगे 15%। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा WDV मेथड हमेशा न्यू WDV वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। तो 65,000 में से माइनस करेंगे 3792, ठीक है। तो ये 2019 का डेप्रिसिएशन आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, 2019 का डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया, इसका परसेंटेज कर दो। तो 65,000 माइनस 3792, ठीक है, इनटू कर दो 15%, कितना आ रहा है? 9181, बोलो ना कितना आ रहा है? 9181, 9181। अब निकालते M3, M3 बस लास्ट है, लास्ट M3 का निकालते। कहाँ गया M3? ये रहा आपका M3। आ जाओ M3 आपने कब परचेज किया था? 20 अक्टूबर को। पर यूज कब किया था? 15 नवंबर से। तो याद रखिएगा 15 नवंबर से 31 दिसंबर, 1.5 महीना हुआ। तो जिस दिन से यूज किए हो उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। क्योंकि याद रखिएगा AS10 पता क्या बोलता है कि जब मशीन यूज करने लायक हो जाएगा तब से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे।
अगर आपने 2010 को खरीदा और ये यूज करने के लायक नहीं है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। जिस दिन से मशीन यूज करने के लायक होगा, ठीक है, यूज करने के लायक होगा, तभी तो वियर एंड टीयर होगा, तभी तो पासेस ऑफ टाइम होगा, तो इस केस में यहां से चार्ज होगा। अरे मशीन तुम्हारे गोडाउन में रहे या मशीन शोरूम में रहे, बात तो एक ही है, लेकिन मशीन को तुमने इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ सेट वेट कर दिया, अब वो यूज करने के लायक हो गया, तो जिस दिन से आप यूज कर रहे हो उसी दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो आपने यूज किया है 15 नवंबर से, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 15 नवंबर से। तो 15 नवंबर से 31 दिसंबर, 15 नवंबर से 31 दिसंबर कितना होगा, 1.5 मंथ। तो ये 85,000 पे 1.5 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 85,000 पे 1.5 मंथ का। तो ये आपका 85,000 है, इसका कर देंगे 15% इंटू कर देंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 12। तो 85,000 इंटू 15% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जा रहा है, 1594, 1594। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो 9181 प्लस 1594 कितना हो रहा है, 10,075, 10,075। ये आपको हो गया टोटल डेप्रिसिएशन, ये हो गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन किसका, M1 और M2 का, 10,775। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10,775, 10,775, 10,775। अब एक काम करते, फटाफट हम लोग इसको फटाफट हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना, इसको क्लोज करते हैं। तो चलो इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। एक बार आप इसको क्लोज कर दो। कौन सा ज्यादा लग रहा है, डेबिट 30,000, हमको लग रहा है यही ज्यादा है, क्रेडिट ही ज्यादा है। तो 24, अरे ये ऐड करेंगे ना, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये वाला ऐड करो। 24,792 प्लस 9450 प्लस 10,775 कितना हो जा रहा है, 45,017। तो यहाँ पे आ जाएगा 45,017 माइनस कर दो 30,450 कितना हो जाएगा, 14,567। तो ये बेसिकली आ जाएगा 31 दिसंबर 2020। क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। और ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। टू बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। हमें 2-3 साल बोला था, 18 19 20 बना दिया 3 साल, ठीक है। तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट हो गया, ये भी अकाउंट हो गया। एक बार हम लोग मशीनरी अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में देख लीजिए, ये हमने प्लांट 1 लिखा था, अब एक नया प्लांट परचेज किया था 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर को नया प्लांट परचेज किया था। तो क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट विच इज M3, कितना हम परचेज किया था, 85,000 परचेज किया था। तो इसको क्लोज कर, इसको ऐड करते हैं। तो 1,70,000 प्लस 85,000, 1,70,000 प्लस 85,000 कितना होगा, 2,55,000। यहाँ भी हो जाएगा 2,55,000 माइनस कर दो 1,05,000 कितना हो जाएगा, 1,50,000। ये हो जाएगा 31 दिसंबर बाई बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होना तो कर दो, 1/1/2021 टू बैलेंस बीडी। हमारे पास अभी कितना मशीन बचा हुआ है, 1,50,000 का। तो हम लोग मशीन अकाउंट भी क्लोज कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर दिया, अब प्लांट डिस्पोजल अकाउंट भी क्लोज कर दिया। बट याद रखिएगा, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ, जिस दिन सेल हुआ, वही अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। तो जब मशीन अकाउंट सेल होगा, मशीन अकाउंट आपने जब मशीन खरीदा था तो डेबिट किया था, तो जब आपने सेल किया तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ओपन होगा। तो खरीदते वक्त डेबिट, सेल करते वक्त क्रेडिट, क्या लिखेंगे, बाय प्लांट डिस्पोजल, ठीक है। तो प्लांट डिस्पोजल में क्या आएगा, टू मशीन। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब आपने डेप्रिसिएशन क्रिएट किया था क्रेडिट साइड से, तो अब वो प्लांट आपने बेच दिया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो नेक्स्ट ईयर तो आप उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन नहीं डालोगे सेपरेट बैंक अकाउंट में, तो अब वो पैसा निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन डाला था क्रेडिट साइड में, निकालने के लिए डेबिट साइड में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे, टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो प्लांट डिस्पोजल में क्या आएगा, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर है, क्लियर है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पार्ट ए पार्ट बी में हमने सब क्लियर कर लिया, सारा सारा बेसिक क्लियर कर लिया। अब देखना ये जो पार्ट सी आ रहा है ना, पार्ट सी में हम लोग ये सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 9 क्वेश्चन है, तो पार्ट सी में हम लोग सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन 2 का भी सॉल्यूशन है, वैसे ही क्वेश्चन 5 का देखो सॉल्यूशन, हाँ क्वेश्चन 5 का भी सॉल्यूशन है।
तो पार्ट 3 में, मतलब पार्ट सी में हम लोग अब सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे 2023 ऑनर्स का क्वेश्चन नहीं है, 2023 जनरल का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसका भी आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है। 24 ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, 24 इसका भी दिखा दूंगा आपको, ऐसा मत। पार्ट सी में हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और सॉल्यूशन से ही फटाफट 1 घंटे के अंदर 4-5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट मैं दिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। पार्ट सी में मिलते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके भाई वीडियो को शेयर करो। अभी क्या ना, इंटरनल एग्जाम चला सेमेस्टर 6 का, तो थोड़ा उधर भी बिजी रहता हूँ, तो फटाफट प्लीज शेयर करो वीडियो को जितना हो सकता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ भाई। पीडीएफ वगैरह हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं पार्ट सी में।